नारायण 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 नारायण, राम 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 राम। अब बोलो नारायण, सारा कोई बात। नारायण 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 नारायण। देखो, जिसको परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, परम सिद्धि की प्राप्ति कहते हैं, कल्याण उद्धार कहते हैं, ऐसे कई नाम है। वो चीज वास्तव में है ऐसी। जैसे संसार की चीजों को हम बनाते हैं तब बनती है और नहीं बनाते तो नहीं बनती है, ऐसे बनाई हुई चीज नहीं है। वो निर्माण की हुई नहीं है कि हम इस तरह से भजन ध्यान जप कीर्तन करके उसको बना लेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो है जो का जो है, पहले से अब भी ऐसे ही है, सर्वदा ऐसा ही स्वतः सिद्ध है वो। इस बात से उसका योग को नित्य योग कहते हैं। योग साधु संबंध वो नित्य योग है, नित्य है। अपने पहचान से नहीं, अपने पहचानने की आवश्यकता है, उसके करने की आवश्यकता नहीं है। करने से वो चीज होगा ऐसी नहीं। संसार में काम करोगे तो होगा, रसोई बनाओगे तो रोटी बनेगी, नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगी। ऐसे वो बनने वाली चीज नहीं है, उत्पाद्य नहीं है। उत्पाद्य आपने विकारी ऐसी चीज नहीं है, वो तो है स्वतः सिद्ध। केवल हम जो भूल करके उल्टे हो रहे हैं, संसार की तरफ आकर्षण हो रहा है, यही बाधा है। अगर ये आकर्षण मिट जाए तो वो तो स्वतः सिद्ध प्राप्त ही है। आकर्षण मिटाने के लिए कहते हैं वैराग्य की आवश्यकता। वैराग्य की आवश्यकता किसके लिए है? जो राग है संसार में, उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता है। राग मिटे बिना उसका अनुभव होता नहीं। राग पदार्थों में लेता है, भोगों में, संग्रह में, मान आदर सत्कार बढ़ाई जीने में सही बना रहे, इसमें जो राग रहता है, आसक्ति रहती है, इससे फायदा कुछ नहीं हो, नुकसान तो कोई सही बाकी नहीं है। कोई सही नुकसान नरक है, 84 लाख जोनी है, महान भयंकर यातना है, ऐसी कोई भी बाकी नहीं है। और लाभ किस केस जितना नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। परंतु बात भ्रमण सके को उतारिया बात। यदि मेरे साथ क्यों काल में भूत भविष्य वर्तमान तीन ही काल में झूठा है। भ्रमण सके को उतारे, भ्रम को उतार नहीं सकता तो कोई टाल नहीं सकता। इसका तात्पर्य क्या कि लोग है संतोषता नहीं। जो वास्तविक कोई जानकार मिल जाए और अपने उत्कंठा हो उस तत्व की, तो बहुत जल्दी, बहुत सुगमता से, सरलता से जल्दी कम हो जाता है, भ्रम मिट जाता है। भ्रमण कर सके तो भ्रम ही तो है, वो है थोड़ी सी चीज। भ्रमाध्यास मिथ्या विकसित है और जगह दिखे और जगह है और तरह दिखे और तरह, इसको भ्रम है। तो भ्रम है वो मिटा, ठीक है, जो हो गया ये बात। ऋतु शीत न भाषिम यथा भानु परवारी यदि निवसा त्यों का लमह भ्रमण सके को उतारी। ये बात, तो ये बात हरेक भाई बहन को सोच लेना चाहिए तो है ऐसी। दूसरी चीज, उस चीज के प्राप्त करने की अधिकारी सब है। अब जितने भी विपरीत है उसमें उनकी देरी है, वह देरी भी उनकी खुद की हुई है। उत्कंठा जोरदार हो जाए वो देरी दूर हो जाएगी, दूसरी आसक्ति मिल जाएगी तो विमुक्ता दूर हो जाएगी। विमुक्त हुए तो सन्मुख हो जीव, जब ही जन्म कोटि अग्ना कहीं सभी करोड़ जन्मों के पाप तभी नष्ट हो जाए, जब ही तभी, देरी का काम नहीं है। इस वास्ते हरेक भाई को
ये विश्वास कर लेना चाहिए कि वो अवस्था तो ऐसा है और प्राप्त है और हमारे को प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल ऐसी बात, सच्ची बात। इस बात उसी प्राप्ति में कठिन नहीं है। कठिनता जो कुछ है संसार के त्याग में है, इधर से विमुख होने में है। जो कुछ कठिनता है, जो कुछ उद्योग है, पुरुषार्थ है, ये है वो खुद का अपना किया हुआ। इस बात से अपने से ही उसकी प्राप्ति होगी। दूसरा कोई करा देगा, दे देगा, ला देगा, ऐसी बात नहीं है। नींद अपनी खुद है। नींद होने से हमारे नहीं दिखता, हमारी नींद दिखने लगे है जो दिखने लगे, इसी बात है। भूल अपनी है, तत्व में भूल नहीं है। भूल तत्व में नहीं है, अपने में है। तो भूल 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 करना है। भूल सच्ची बात के सच्ची ऐसी है कि सच्ची माना मिला तो उसका अभाव नहीं है। किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी अवस्था में, किसी परिस्थिति में, किसी घटना में, किसी क्रिया में उसका अभाव नहीं है। उसका भाव रूप है। ना भाव भी देती सत असत का अभाव नहीं होता। वो तो है जो का क्यों प्राप्त है, सबको प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है। उसका निर्माण नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है उसको। से ये विश्वास करना चाहिए कि ऐसा है परमात्मा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। उसके सामने प्रेम होने वाले के सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हुए क्या हो जाते हैं, वो सन्मुख हो जाता है। जैसे लिखा हुआ अक्षर है तो पढ़े हुए भी तो राम ये लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ उसको लकीर ऐसी दिखती है। बिल्कुल एक दूसरे का ज्ञान नहीं है, उसकी लकीर दिखने में फर्क नहीं पड़ता। ऐसी दिखती। अब वो आप कहो तो हाथ से नकल कर देगा, वो ऐसे लिख कर देगा, दिखा देगा, दिखा देगा, परंतु क्या है इसका पता नहीं। इसलिए ये संसार है जो दिखता है, इसके भीतर वो वर्णमाला की तरह है, वो परमात्मा है। देखा जो देखने लग गया, दिखी भाई वैसे ही। जैसा जानकार को दिखता है वैसे ही अनजान को दिखता है, अनजान को दिखता है वैसे जानकार को दिखता है। पर जानकार को दिखता है लकीरें दिखते राम ऐसा दिखता है, अनजान को राम नहीं दिखता। पर जानकार को दिखता है लकीरें दिखते राम ऐसा दिखता है, अनजान को राम नहीं दिखता, लकीर दिखती। ये फर्क है। संसार वैसे ही दिखता है, जैसा है वैसे ही दिखता है, वैसे ही व्यवहार होता है। पर उतने पर भी वो उस तत्व को जानते हैं, वो जानते हैं तो वो एक विलक्षणता है। वो जानने की विलक्षणता, जानना की विलक्षणता क्या है कि जो अनजान पड़ा है, संसार को सत्य मान लिया है, इसको हटाना है। संबंध जन्य सुख है, उससे व्यक्ति हटाना है। कठिनता है तो यही है कि संयोग से जो सुख मिलता है उसका त्याग करना पड़ेगा, उससे विमुख होना पड़ेगा। ये बात, उसको लाना नहीं, बढ़ाना नहीं, करना नहीं, ऐसा नहीं है। श्रवण मनन निध्यासन आदि जो किए साधन बताए हैं, अंतर साधन है। विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मोक्ष होता, श्रवण मनन निध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन, ये 8 अंतरम साधन कहते हैं उसके। तो अंतरम साधन केवल भ्रम निवारने के लिए है, उसको प्राप्त करने के लिए नहीं है, उसको पैदा करने के लिए नहीं है, उसके पास जाने के लिए नहीं है, उसको अपने पास बुलाने के लिए नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए नहीं है। अपने जो असत का आज्ञा रक्षा है, असत से सत्ता देकर जो आकर्षण किया हमने, उसके उसे त्याग करना। ये बात विश्वास है। हरेक को ये विश्वास करना चाहिए कि हम सबके सब उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लखपति सब नहीं हो जाए, करोड़पति सब नहीं हो जाएंगे, पर तत्व के जीवन मुक्त सभी हो जाएंगे। और वो जो पहले जितने महात्मा हुए हैं, सनकादिक हुए हैं, नारदी हुए हैं, व्यास है, वशिष्ठ आदि जो तत्व के जीवन मुक्त हुए हैं, वो की वही मुक्ति आज हो जाएगी। नहीं पहले जमाने में विशेष होती थी, अब उसको कम होगी। किन मात्र फर्क नहीं, कैसे नहीं फर्क नहीं, वही
बड़े बड़े महात्माओं का वो बड़े बड़े वो छोटे लो, वो सब वही चीज आज एक समार को भी मिल जाए, तत्व तो वही तत्व है जो ब्रह्मा जी को मिला हुआ है। बड़े बड़े देवता गणेश जी, नारद जी आदि के उनको मिला हुआ वही तत्व, वही तत्व की प्राप्ति आपको हमारे को हो सकती है। सांसारिक उन्नति बरोबर नहीं हो सकती, अरे उसमें विषमता रहती नहीं, उसमें क्षमता ही होती है, क्षमता है नहीं, होगी नहीं, हो सकती है नहीं। और संसार बरोबर कोई धनी नहीं हो सकते, बरोबर विद्वान कोई नहीं हो सकते, बरोबर बलवान नहीं हो सकते, बरोबर बुद्धिमान नहीं हो सकते, बरोबर योग्यता वाले नहीं हो सकते। उस परमात्मा सब एक समान हो सकते, एक समान हो सकता है, एक तत्व को ही प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें शंका हो तो बोलो आप, जस्या तो बने उत्साह हो मन में, हम भी प्राप्त कर सकते हैं, जो हम भी अधिकारी है, मनुष्य मात्र अधिकारी, कोई अधिकारी नहीं है। समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषो न प्रिय, ये भजन माम भक्त्या मयि ते और परमात्मा ही ऐसे हैं जो क्रिया से नहीं बनते। हाँ, क्रिया से बनते नहीं, उसी सब क्रिया से बनता है, इसलिए उसी क्रिया से प्राप्ति नहीं हो सकती। क्रिया से प्राप्ति नहीं होती, संसार क्रिया बिना प्राप्ति नहीं होती। और संसार का जानना होता है संसार से अलग होने पर, परमात्मा को जानना होता है परमात्मा से भिन्न होने पर। संसार से अलग हुए तो संसार को जान नहीं सकते, कैसा संसार क्या है नहीं जान सकते। इससे अलग हो आप, इस बात अलग होने से वो ज्ञान हो जाएगा। कर वो एक होने से होगी, क्यों आप एक से हो है, जैसे जैसे है वैसे ही होने से उसका बोल अलग आकर्षण है, सरल होना है, खिंचाव है ना मन का, मन में जो महत्व है वो सरल होना, और कहीं अलग कहीं जाया नहीं है। बात यही है, ऐसा बिजनेस है, कुटुम्ब है, ये बात ही नहीं, ना सही है ना व्यवस्था है, कोई बात ही नहीं है। इनमें जो हमारी आसक्ति है, हमारा राग है, हमारे पदार्थों में, कुटुम्बियों में, रुपये पैसों में राग, आसक्ति, आकर्षण, खिंचाव, ये बात है। ये कुछ बात नहीं विचार, खिंचाव एक बात है। रुपये अगर सब ही अच्छे लगे, तो कुत्ते का ढेर कर दो रुपये होगा, वो शौक से चले जाएगा, पेशाब कर देगा। खुद रुपये माँ पर उसे होना चाहिए। कहते वो जानता नहीं, अगर जानने वाला वृक्ष है, त्यागी है, हृदय से जो त्याग है उसका आकर्षण भी होना चाहिए। और आज कठिन और सरल बात है, वो जड़ता का त्याग जिसको कठिनता से होता है, जिसका त्याग कठिनता से होता है, वही कर लेता, और जो कठिन सरलता से कर लेता है उसके लिए सरल है। वो तो सरल ही, वो तो सरल तो सतह है ही, अपनी कठिनता बना ली, वो कठिनता बनी हुई वह छोड़ दे, वो तो है ही सब आत्मा है। न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मा लिख, अखिल देहि कितने से जारी है, चाहे स्थावर हो, चाहे जो वृक्ष लता दूब घास, ये स्थावर हो चाहे जंगम हो, मनुष्य पशु पक्षी देवता, अखिल देहि नाम अंतरात्मा लिख, अंतरात्मा है, हम अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा, ये बात है सब। इसलिए तो कहा गया कि भाई ये स्वरूप सदा ही शुद्ध है, स्वभाव भी स्वभाव शुद्ध है। अपने पूरा स्वभाव का शुद्ध है,
तो स्वतः स्वतः स्वाभाविक स्वभाव है जो, मतलब जैसा संग करे वैसा अभ्यास करे वैसा स्वभाव बढ़ जाता है। तो संसार बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है, तो उसमें खुद में है, अशुद्धि नहीं है। साफ शुद्ध शीशी होती है, उसमें जैसा पानी डालो जिस रंग का उसी रंग का वो दिखता है। क्यों साफ है, वो रंग चढ़ा हुआ होगा तो उसमें साफ नहीं दिखेगा। तो स्वभाव भी शुद्ध है, स्वरूप भी शुद्ध है। अशुद्धि क्या है? अशुद्धि अपने बनाई हुई है और मैं राग बना दिया। देखो आप इतने बैठे हो, सबको मैं जानता नहीं हूँ, परंतु जो सत्संगी है, साधन भजन करता है, उसके लिए मांस खाना सुन है क्या? बड़ा कठिन है। और ऐसा कठिन हो तो उसकी दुकान कैसे चले लोगों में? ऐसा ही कठिन सबके लिए हो तो दुकान कैसे चले? उसमें बढ़िया घटिया होता ही होगा ना। प्रसादी लगता है तो मन खींचता है ज्यादा। सभी आप हमारी तरह हो, दुकान बंद हो जाती। तो ये राग तो अपना बनाया हुआ है, अपने नहीं बना दिया बन गया। संसार तो वहां तो संसार मुर्दा ही है, तो संसार जीते तो वही है। संसार तो प्रतिक्षण बदलता मुर्दा है। तो अब मुर्दे में आसक्ति होगी, मांस में, मछली में, अंडा में, मुर्दे में आसक्ति होगी, और मुर्दा छूटता नहीं। ये तो सब मुर्दा है। तो पहले मुर्दा पीछे मुर्दा, तो पीछे मुर्दा कहाँ गया? विश्वास कर ले तो हो जाए, प्रार्थना करे तो हो जाए, त्याग करे तो हो जाए। मुझे नहीं सुख कैसे हो, हरे को आराम कैसे पड़े, सबको सुख कैसे हो, सबको भला कैसे हो, ये या तो त्याग हो जाएगा, त्याग होने प्राप्ति हो जाएगी। और प्रार्थना करते ऊपर उपासना करे, कीर्तन करे, नाम जप करे, प्रार्थना करे, हृदय बंदी मानो करिए, कूक पुकार करे तो मिल जाए, और खोज करे तो मिल जाए। जैसा दूर हुई प्राप्ति हुई सही। मत जाओ, जो कर लो खुशी हो जाएगी। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, योग एक है, नित्य योग है वो। जिन साधकों ने जिस साधन को किया उसी साधन की उन्होंने महिमा गाई। वो सच्ची है, वैसे कर आप देखो, आप हो जाएगा। साधना कोई बड़ा छोटा नहीं है, जिसने जो किया उसके लिए उसकी सिद्धि हो गई। कोई बड़ा उसको मालूम दिया, ठीक बात है, सच्ची है, अनुभव की बात है। सबके लिए तैयार हुआ, हरदम तैयार, हर समय तैयार, हर एक परिस्थिति में, हर एक प्राणी के लिए तैयार। उसका कभी अभाव होता नहीं, कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, अभाव है ही नहीं, कैसे होगा? उसका अभाव संभव ही नहीं है, ना भाव भी देती, सत्य सत्य का अभाव होता नहीं। इस बात से संसार की बहुत चीजें देख ली, आज दिन तक कौन सा ऐसा विषय है तो आपने नहीं सेवन किया है? चीजें तो सब सेवन नहीं की है, पर विषय कौन सा सेवन नहीं किया? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मान, बढ़ाई, आधार आदि किसका नहीं है अनुभव? सब करके देख लिया, देखने से शांति नहीं मिली तो अब ऊपर चलो भाई, ऐसे छोड़ो, चाक चाक सब साड़िया माया से खड़ा हो, नाम सुभाष कीजिए बारम्बार हो। बस
महाराज एक बात ये पूछनी है, कर्ण निरपेक्ष साधन में कर्ण निरपेक्षता से आपका असली अभिप्राय क्या था? मन साधनों से मिलता नहीं, क्रियाओं से नहीं। तो फिर ये पशु पक्षी आदि जिनके कर्ण काम नहीं करते उनको फिर क्यों नहीं हो जाती? तो कर्ण करते हुए वो सुनता ही नहीं, इच्छा नहीं है। कर्ण काम करते हैं, हमारे हम कर रहे हैं, करना वाला वो बन जाएगा। चेष्टा करते वर्षों से, 40 वर्ष से मैं मन कर रहा हूँ। शहर में कर रहे हैं, हम भी बहुत वर्षों से कर रहे हैं। तो महाराज उत्कंठा घट भी करता भी तो नहीं? उत्कंठा साधारण है। मार्गे प्रयास और मणिया भवन में लभ्य मोक्ष हो, ये सही धन्य। मार्ग में बैठे तो मणि मिल अपने ही ले जाएंगे। सब सत्संग कर दो, थोड़ा अपनी कर दो, अपनी कर दो, खुशने वाली है, खुशने वाली नहीं है। तो कर्ण की उत्कृष्टता की अपेक्षा ये लगन की उत्कृष्टता हो, बड़ी भारी हो, लगन की खास कर्ण की जरूरत नहीं है। और वो उत्कंठा है वो बिना कर्ण की शुद्धि के अथवा बिना कर्ण के अधीन हाँ हो सकती है। आप बता जाए तो हो जाए, सब हाँ जी, आप बता जाए ना, आप बता हे नाथ हे नाथ कर पुकारेगा, हो जाएगा। कहीं तरह से हो जाए, जन्म को जब ही जन्म को टकना से तभी। जैसे मनुष्यों में भी कोई मूक है, बधिर है, बड़ू ऐसा है, उसके भी आ जाए उत्कंठा कि क्या है, मैं कैसे जानूं क्या कुछ है क्या, मैं नहीं रह सकता मिले। इस स्थिति में से तो उसे व्याकुल होगा, उनसे उठ जाएगा। जिस सीढ़ी तक पहुंचा उसे अगर इसी पड़ेगा तो उनसे उठ जाएगा, उसी में रस लेता है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 10 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीना सरस्वरा पर हुआ। राम।